आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं, जब हम किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी बॉडी में इमर्स करते हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी है अपने वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, वहाँ से लिक्विड हटाती है। ऑब्वियसली छोटी सी बात आप समझिएगा, जब कभी भी आप ऐसे सोचिए कि आप कमरे के अंदर आए तो कमरे के अंदर क्या थी? एयर थी, ठीक है, पहले मतलब कमरा खाली था मान लीजिए, और पहले कमरे में एयर थी। जब आप अंदर आए तो जितना वॉल्यूम आपकी बॉडी का है, जितना भी वॉल्यूम आपकी बॉडी का है, ठीक है, उतना वॉल्यूम एयर बाहर निकल जाता है कमरे से। अगर वो एयर मना कर दे कि हम भाई बाहर नहीं जाएंगे तो आप फिर अंदर आ नहीं सकते हो, ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फंडा कुछ ऐसा ही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो जो जितना पोर्शन उस सॉलिड का, ठीक है, बॉडी का लिक्विड के अंदर जाता है, तो जो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उस बॉडी का लिक्विड के अंदर जाता है उतना वॉल्यूम लिक्विड वहाँ से हट जाता है। ये हुई एक बात। दो बातों को जोड़ना है हमको, ठीक है। तो आधी बात क्या है कि जब हम किसी बॉडी को कंप्लीटली या पार्शियली किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो जितना वॉल्यूम बॉडी का, ठीक है, जितना वॉल्यूम बॉडी का इमर्स हो जाता है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का वो वहां से हटा देती है। ये हुई आधी बात। अब सेकंड बात क्या है? सेकंड बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड के में इमर्स करते हैं तो लिक्विड के अंदर से बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी, है ना। बॉइंट फोर्स क्या करता है? बॉडी को ऊपर पुश करता है, ऊपर की तरफ, मतलब लिक्विड एक तरीके से बॉडी पर ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं बॉयंसी या बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों बातों को जोड़िए। क्या कौन कौन सी बातें? कि जब कभी किसी बॉडी को हम पार्शियली या कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का या बॉडी का लिक्विड के अंदर जाता है उतना वॉल्यूम लिक्विड का उस जगह से हट जाता है, तब जाके वो बॉडी वहां सेटल हो पाती है, ठीक है। तो इसी में मैं और आगे जोड़ रहा हूं कि अगर हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उस पे जो लिक्विड में इमर्स करने की वजह से जो फोर्स लगेगा नीचे से, लिक्विड जो बॉडी पे फोर्स लगाएगी जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, वो उसके बराबर होता है। यानी अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना वॉल्यूम पानी का या लिक्विड का हटेगा उसका वेट निकाल लीजिए, ठीक है, और बॉयंसी इसके ऊपर जितनी लग रही है वो निकाल लीजिए, दोनों आपस में बराबर आते हैं। मैं समझा देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मीटर है, ठीक है, जिसमें हम लोग मास मेजर कर सकते हैं किसी चीज का, ठीक है। या सीधे सीधे इसको आप ये समझिए कि एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? ये सीधे वेट मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस सीधे वेट मेजर करता है, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ कि मैंने एक सिलेंड्रिकल बीकर, ठीक है, तो हमने एक सिलेंड्रिकल बीकर यहां पे रखा हुआ है इसके ऊपर, जिसमें लबालब ऊपर तक एकदम पानी भरा हुआ था, ठीक है, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक। मान लिया पानी भरा हुआ है, ठीक। अब
इसमें स्केल भी बना हुआ है, मतलब इसमें मेजरिंग सिलेंडर होता है ना, मेजरिंग सिलेंडर में बाहर से स्केल बना होता है, इतने ml इतने ml इतने ml, है ना। अब क्या किया मैंने, सपोज कोई बॉडी ली और मैंने इसके अंदर डुबो दी, बात समझिएगा, मैं एक बाहर से बॉडी लेके आया और मैंने इसके अंदर बॉडी डाल दी। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, मान लेते हैं V मान लेते हैं, ठीक है, VS लिख देते हैं, चलो और अच्छा है, VS मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो जितना वॉल्यूम आपने डाल दिया इसके अंदर उतना पानी बाहर बह जाएगा, बोलो, ठीक है, जितना आपने बॉडी को अंदर डाला तो पानी बाहर साइड में निकल जाएगा, बह जाएगा, ठीक, क्लियर हो गई बात। अगले स्टेप पे जा रहे हैं। तो यहां पे आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है, मतलब सॉरी, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या करेगा, रीडिंग करेगा, समझिएगा बात, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया, बढ़िया, जिसमें कोई एरर नहीं है। उसके ऊपर हमने ये जो उसका पैन था, पैन के ऊपर हमने यहाँ पे एक वेसल रखा हुआ है जिसमें फैला हुआ पानी यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, पानी यहाँ कलेक्ट हो गया, जितना पानी ऊपर से बहा वो पानी यहाँ कलेक्ट हो गया, यानी ये कौन सा है, ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी जब अंदर आई तो लिक्विड फैल गया, लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, तो ये है क्या, दिस इज लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। चलिए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर अलग हो गया, ठीक, ओके। इसको हम बनाए हुए हैं अभी, ये बॉडी है आपकी, और बाकी पानी वैसे का वैसे ही भरा हुआ है, ठीक है। इससे केवल उतना पानी निकल गया है जितना वॉल्यूम सॉलिड का इसके अंदर चला गया था। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, इसको हटाया यहां से, इसको उठा के अलग रख दिया ना आपने, वो रखा है, जब आपने उठा के इसको अलग रख दिया तो अब ये पानी जो है आपका, ठीक, वो पानी इसमें पूरे में ऐसे फैल जाएगा, ठीक। तो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इसको अलग बना देंगे, ठीक। अब इस स्प्रिंग बैलेंस ने वेट निकाल लिया, ये क्या देगा, रीडिंग जो होगी उससे हमें क्या पता लगेगा, इसकी रीडिंग हमें बताएगी क्या, रीडिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। समझ गए, वेट आ गया, ठीक। अब आप खुद नोटिस करिए, इस बॉडी के ऊपर लिक्विड क्या लगाएगा, एक फोर्स, जैसे हम लोग कहते हैं कौन सा फोर्स, Fb, यानी कि बॉयंट फोर्स, यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा। ये वाला फोर्स लिक्विड बॉडी के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। बात समझ में आ गई। तो ऐसा देखा जाता है कि बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा देखा जाता है कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, W L के। मैं इसको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी को शॉर्ट में WL लिख दे रहा हूं, ठीक है।
ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात समझ में आई? तो हम पूरी बात आपको शुरुआत से फिर से बोल दे रहे हैं। क्या है? जब हम किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं तो लिक्विड उस बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। तो लिक्विड बॉडी पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करने लगता है जिसे हम बॉइंट फोर्स कहते हैं। और ये बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉइंट फोर्स वेट के बराबर होता है। किसका वेट? उस लिक्विड का वेट जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उस बॉडी के आने से डिस्प्लेस हो गया है, जो कि वास्तविकता में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी के ही बराबर होगा। ठीक है? यानी कि इस बात को दिमाग में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हमेशा बराबर होते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है बहुत छोटी सी बात। ठीक है ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स करते हैं तो लिक्विड, जब बॉडी लिक्विड के अंदर जाती है तो बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर, यानी जितना वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर जाएगा उस वॉल्यूम के बराबर लिक्विड वहां से हटाती है। तो उस लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है वो वेट उस बॉडी के ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। होपफुली समझ में आ गया होगा। जानकारी के लिए आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि जो बॉइंट फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Vs। Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में से, मतलब पूरे वॉल्यूम में से हम थोड़ा सा पार्ट ही लिक्विड के अंदर डालते हैं, हम पूरी बॉडी को इमर्स नहीं करते। ठीक है? तो यहां पे Vs का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ बॉडी विच इज इनसाइड द लिक्विड, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, यानी Vs यही है तुम्हारा। सॉलिड यानी बॉडी का उतना वॉल्यूम जितना इमर्स हुआ है उसी को Vs कहते हैं। ये हो गया रो एल, मतलब समझ गए होंगे आप। रो एल का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है? जिस लिक्विड की बात हो रही है। एंड जी इज ग्रेविटी। तो आपको जो नहीं पता वो मैं लिख दे रहा हूं, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें बॉडी को इमर्स किया गया। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एफ बी यहां पे क्या है? एफ बी है, ठीक है, अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स। ठीक है? तो दिस वाज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं। स्टेटमेंट है, when a body is wholly or partially, when a body is completely लिखो या wholly लिखो, बात बराबर है। when a body is completely or partially immersed in a liquid
wholly or completely immersed in a liquid, comma, then it experiences an upthrust force which is equal to the, ठीक है, अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, which is equal to the weight of liquid displaced. That is buoyant force FB upthrust force equal to WL, weight of liquid displaced. ठीक है, ये हो गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल।